हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू शुभ मंगल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी तिथि में हमें कौन सा काम करना चाहिए अथवा किस तिथि में हमें भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार शुभ मंगल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने यात्रा मुहूर्त में तिथि को विशेष महत्व दिया है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को नक्षत्र मंडल और उनके द्वारा उत्सर्जित हो रही ऊर्जाओं का ज्ञान था। आज इस लेख में हम आपको बताते हैं कि पंचांग में जो 15 तिथि हैं उनका क्या महत्व है। सबसे पहले आती है प्रथमा तिथि। इसे आम भाषा में पड़वा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्वान पुरुष गलती से भी इस तिथि में यात्रा नहीं करते हैं। इस तिथि को न बहन और बेटी आती है और ना ही घर से जाती है। द्वितीया तिथि, इसे आम भाषा में दोज कहते हैं। इस दिन यात्रा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तृतीया तिथि, जिसे हम तीज भी कहते हैं, इस तिथि में जो यात्रा करता है उसके लिए वह यात्रा कल्याण करने वाली होती है तथा जातक निरोगी रहता है। चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि, इस दिन की यात्रा एकदम से निषेध है। इस दिन यात्रा करने से मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। पंचमी तिथि, इस दिन किसी खास प्रयोजन से यात्रा करें। अगर कोई काम अटक रहा है तो इस दिन काम की सिद्धि के लिए मीटिंग करें, आपका काम हो जाएगा। षष्ठी तिथि, इस तिथि को विद्वानों ने हानिप्रद कहा है। इस दिन यात्रा करने से कोई ना कोई हानि अवश्य होगी, ऐसा माना जाता है। सप्तमी तिथि, कहते हैं कि इस दिन यात्रा करना विवाद को आमंत्रित करना होता है। सिर्फ धार्मिक यात्रा को छोड़कर इस दिन किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अष्टमी तिथि की। इस दिन यात्रा का विधान है ही नहीं। जो इस दिन यात्रा करता है वह रोगग्रस्त हो सकता है, तो अष्टमी तिथि को यात्रा ना ही करें तो बेहतर होगा। बात आती है नवमी तिथि। इस दिन जो किसी काम से यात्रा करने जाता है उस दिन उसके काम में विघ्न आ जाता है। कार्य जरूरी हो तो माँ दुर्गा की आराधना करके निकलें। ज़्यादा आवश्यक ना हो तो नवमी तिथि के दिन यात्रा को टाल दें। दसवीं तिथि, इस दिन की यात्रा लाभ देने वाली होगी। किसी कोर्ट केस का मामला निपटाना हो तो दसवीं को सुलह अवश्य कर लेनी चाहिए। एकादशी तिथि, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो यात्रा करेगा उसके सारे काम होंगे और सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि, विद्वानों के अनुसार इस दिन यात्रा करने का विधान नहीं है। शुभ कार्य के लिए भी यदि द्वादशी के दिन यात्रा की जाती है तो उसमें भी धन नष्ट हो जाता है। त्रयोदशी तिथि, इस दिन की गई यात्रा सुलह के लिए बहुत बढ़िया है। शत्रु से मिलना हो या किसी भी प्रकार की संधि करनी हो, उसको राजी करना हो तो त्रयोदशी के दिन प्रस्थान अवश्य करें। 14, इस दिन यात्रा करना मना है, लेकिन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर धन कमाते हैं या नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यात्रा की छूट होती है। अमावस्या पूर्णमासी, इन 2 दिन कभी भी और कहीं भी नहीं जाना चाहिए। विद्वानों के मत अनुसार इस दिन किसी शुभ काम के लिए की गई यात्रा अनिष्ट में बदल जाती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो यात्रा करेंगे उसके सारे काम होंगे और सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। तो सबसे अच्छी तिथि है यात्रा के लिए एकादशी तिथि। एकादशी तिथि पे यात्रा की जा सकती है। तो कैसी लगी आपको तिथियों के बारे में ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और वीडियोस को बनाने का और अपलोड करने का। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।